मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक कर दी। इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ और दीगर अरकान भी इजलास में शरीक। पार्लियामेंट हाउस पहुँचने पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाहिश है हर असम्बली, हर सेनेट और हर वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत पूरी करे। इंशाअल्लाह ये हुकूमत मईशत को ठीक करेगी। मईशत से सारे मामला जुड़े हुए हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील के दलाइल पर जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा उनके पास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, ना ही उन्हें मखसूस नशस्तों की फहरिस्त देने की ज़रूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 26 जनवरी का खत लिखा गया बैरिस्टर अली ज़फ़र के हवाले किया। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत से लाइल्मी का इजहार। बोले पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऐसे किसी खत का नहीं बताया था। हमने 26 तारीख को उन्हें लिखा कि चूँकि हमारा अलायंस है विद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जनरल सीटों के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और मैं बस ये चेयरमैन भी नहीं कर सका, तो इस वजह से हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते कि हमने 5% का वो कोटा आपको इंटीमेट करना है या आपको प्रोवाइड करना है। इसके अंदर मखसूस नशिस्तों की कोई बात नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन की समाअत में ज़ेर बहस मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ किसी भी खत लिखने की तरदीद कर दी। वाज़े किया कि खत मखसूस नशिस्तों के लिए नहीं, जनरल नशिस्तों पर 5% ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए था। ये बात हक़ाइक़ के बरअक्स है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। उनका खत इलेक्शन कमीशन में गलत अंदाज में पेश किया गया। वो खत असल में 206 सेक्शन के तहत था। वो ख़त में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिज़र्व सीट्स नहीं चाहते। वो लेटर तो एक 206 के रिप्लाई में था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली ज़फ़र कहते हैं कि जिस ख़त का इलेक्शन कमिश्नर ने जिक्र किया है उसकी कोई कानूनी निस्बत नहीं बनती। वो ख़त शेख 206 के तहत उस वक्त लिखा गया था। उस ख़त में कहीं नहीं लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। आर्टिकल 104 के तहत पेशगी फहरिस्त ना देने की वजह से किसी जमात को मखसूस नशिस्तों से महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को यह भी बताया है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को पेशगी फहरिस्त ना देने के बावजूद मखसूस नशिस्तें दी गई थी। अगर मखसूस नशिस्तों के हक से महरूम किया गया तो इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया जाएगा। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और नामजद वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए हैं। पार्लियामेंट हाउस आमद के मौके पर गुफ्तगू में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाहिश है कि हर असम्बली, हर सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करे। ये भी ख्वाहिश है कि हर वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत पूरी करे। ये हुकूमत मईशत को ठीक करेगी। सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं। एक सवाल पर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि उनका यहाँ आना कैसा लग रहा है। इंशाअल्लाह सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मियां साहब, आपने कुछ हमारा जलसे में सर आपने जनरल बाजवा और जनरल फैज पे एग्जाम लगाया था सर, आप अब कार्रवाई करेंगे सर? जनरल फैज और बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे मियां साहब? आपकी हुकूमत आ गई है सर। सर इंतजार तो कर रहे थे ना मियां साहब। चलो प्लीज गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लीक्ड ऑडियो के मामले पर तर्जुमान गवर्नर हाउस का मौक़िफ़ सामने आ गया है। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा है कि मीडिया में गर्दिश करने वाली ऑडियो में आवाज़ गवर्नर सिंध की ही है, लेकिन इस ऑडियो में कुछ चीज़ों को एडिट करके सियाक़ो सबाक़ से हटकर बयान किया गया। तर्जुमान के मुताबिक सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल इस बारे में तफसील बता चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लीक्ड ऑडियो के मामले पर तर्जुमान गवर्नर हाउस का मौक़िफ़ सामने आ गया है। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा कि मीडिया में गर्दिश करने वाली ऑडियो में जो आवाज़ है वो गवर्नर सिंध की ही है, लेकिन इस ऑडियो में कुछ चीज़ों को एडिट करके सियाक़ो सबाक़ से हटकर बयान किया गया। तर्जुमान के मुताबिक सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल इस बारे में तफसील बता चुके हैं।
16 घंटों की तूफानी बारिश ने गवादर में तबाही मचा दी है। सैलाबी रेले रिहायशी इलाकों और बाजारों में दाखिल हो गए, गली मोहल्ले डूब गए। तेज हवाओं की वजह से अब तक 7 मकानात गिर चुके हैं। कई मकानात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। साहिल पर खड़ी कई कश्तियाँ टूट गईं। लोगों ने महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी है। गवादर के मुतादिद इलाकों में मकान 5 से 6 फुट पानी में डूब चुके हैं और पानी के निकास का कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा है। गवादर शहर और नशेबी इलाकों की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ सदाकत बलोच से। सदाकत, क्या इस वक्त ताज़ा तरीन मालूमात आप दे सकते हैं? जी, 15 घंटे मुसलसल बारिश के बाद ग्वादर की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है और इस वक्त ग्वादर के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी है और पानी घरों में भी दाखिल हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ग्वादर शहर में 7 मकानात तो गिर चुके हैं, लेकिन कई मकानात हैं उनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है। सोरबंदर का जमीनी राब्ता ग्वादर समेत मुख्तलिफ इलाकों से कट चुका है। वहाँ पर जो कि कश्तियां हैं तेज हवाओं के बाद आपस में टकराने से कई कश्तियां डूब चुकी हैं और जो कि शहरी पानी में फंसे हुए हैं उनको निकालने की भी कोशिशें की जा रही हैं, मगर ज्यादातर लोग जो हैं वो अपनी मदद आप जो उनके रिश्तेदार हैं वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सदाकत बलोच, हमारे नुमाइंदे इस वक्त गवादर में मौजूद हैं और वहाँ जो इस वक्त परेशान कौन सूरत हाल है उससे आगाह कर रहे थे। और गवादर में तूफानी बारिशों के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है बात करेंगे। कोहदा बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं वहाँ से। कोहदा बाबर साहब, अब बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? पूरा का पूरा शहर जो है हमारा वो पानी में डूबा हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के गवर्नमेंट से, मेरी रिक्वेस्ट है बलूचिस्तान की हुकूमत से, मेहरबानी करें हमारे मचेरों के तमाम मचेरों के बहुत सारे हजारों की तादाद में तो घर पानी के अंदर है और बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में हमारे यहाँ कश्तियां टूट गई हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ आफत ज़दा इलाका, मैं तो डिमांड करता हूँ कि करार दें उसको, लेकिन आफत ज़दा इलाका करार देने के बाद जो होता है उसके बाद गवर्नमेंट पूछती भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आफत ज़दा इलाका भी करार देंगे और यहाँ पे जो लोगों के नुकसानात हुए उनको भी पूरा करें। शुक्रिया आपका। कोहदा बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नौमंतखब रुकने सूबाई असेंबली मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने। मौलाना साहब, आपने क्या देखा गवादर में, क्या सूरत हाल देखी? अरबों रुपए वहाँ खर्च हो चुके हैं। 3 तरफ समंदर होने के बावजूद भी लोगों के मकानात गिर जाए। इतना तूफानी बारिश हुआ है कि 5-6 फुट लोगों के घरों में आज पानी है और लोगों के मकानात गिर चुके हैं, 4 दीवारियां गिर चुकी हैं, लोग बाहर दरपदर हैं और रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अब भी बारिश ग्वादर में जारी है तो कोई इंतजामिया, कोई हुकूमत हमें नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया हिदायतुर रहमान बलोच। इसी मामले पर हम बात करेंगे। डीसी गवादर औरंगजेब बादीनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब बादीनी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं, लोगों को रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, पानी की निकास का क्या बंदोबस्त किया जाएगा, क्या कोई महफूज मुकाम है आपके पास, क्या प्लान है आपके पास? बारिश का सिलसिला थम चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी पानी घरों में आया है, मोहल्लों में आया है, उस तमाम को निकाल सकें। ये सिलसिला जो है ना ये 1 तारीख तक चलता रहेगा और 29 को ये मजीद इंटेंस हो सकता है। हमारे पास TDMA और DDMA की टीमें मौजूद हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड आइटम है वो तमाम अवेलेबल है। अपने ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका औरंगजेब बादीनी साहब, आप जियो से बात कर रहे थे। वादा कर रहे हैं कि रात में भी उनकी टीमें काम करेंगी और लोगों को रेस्क्यू करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इसका नोटिस लिया जाए।